सोचिए, 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली की एक बिल्कुल आम नॉर्मल सी गली। करीब 7 बज रहे थे और बाहर से ना सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज होता है। लेकिन उस दिन एक घर के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कंट्री को हिलाकर रख दिया। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। बाहर एकदम शांति, लेकिन अंदर एक ऐसी ट्रेजेडी जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज हम किसी गोस्ट स्टोरी या सुपरनैचुरल थ्योरी की बात नहीं करेंगे। इस एक्सप्लेनर में हम इस केस को साइकोलॉजिकली अनरावल करेंगे ताकि इस अनस्पीकेबल ट्रेजेडी के रियल फैक्ट्स को समझा जा सके। जब पुलिस ने उस घर की चेकिंग शुरू की ना, तो सबसे पहली चीज जिसने सबको अंदर तक डरा दिया वो था एक नंबर 11। एक ही फैमिली के 11 लोग एक अजीब और बिल्कुल प्रिसाइज पोजीशन में लटके हुए मिले। ये कोई रैंडम घटना हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड था, बिल्कुल एक रिचुअलिस्टिक सर्कल की तरह। एक साथ 11 लोगों का इस तरह मिलना, और वो भी बिना किसी बाहरी इंट्रूजन के, ये क्लियरली बता रहा था कि ये कोई आम केस तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होता है जब एक परफेक्टली नॉर्मल घर रातों रात ऐसी भयानक ट्रेजेडी का सेंटर बन जाता है। आमतौर पे हमें लगता है कि बस एक पल का गुस्सा होगा, या कोई बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई होगी, या शायद कोई अचानक हुआ हादसा। लेकिन यहां जो एविडेंस था वो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। इस घर की 4 दीवारी के अंदर सालों से एक डीप साइकोलॉजिकल मिस्ट्री पनप रही थी। सेक्शन 4, अ परफेक्ट फैमिलीज सीक्रेट। इस साइकोलॉजिकल मिस्ट्री की पहली लेयर को समझने के लिए हमें भाटिया फैमिली के उस रूप को देखना होगा जो पूरी दुनिया के सामने था। पड़ोसियों और सोसाइटी की नज़रों में ये एक बिल्कुल परफेक्ट फैमिली थी। इनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, घर में कभी कोई झगड़ा नहीं सुनाई देता था, और सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एकदम मिसाल थे वो लोग। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। वहां एक डीपली डिस्टर्ब्ड और ऑर्गेनाइज्ड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट चल रहा था। अंदर एक स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन था, एक ऐसा डर था जिसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की। और सबसे डेंजरस चीज थी ब्लाइंड ओबीडियंस, यानी बिना कोई सवाल किए बस आंख बंद करके आदेश मानना। सेक्शन 5, द विस्परिंग डायरीज। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो घर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने सब बदल दिया। पुलिस को सर्च के दौरान घर में कोई हथियार नहीं मिले, बल्कि मिली कुछ डायरीज। और इन डायरीज ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। एक बहुत लंबा बिल्डअप सामने आया। शुरुआत होती है फैमिली के एक मेंबर ललित के एक्सीडेंट से। फिर वो क्लेम करता है कि उसे अपने गुजर चुके पिता की आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे पूरी फैमिली को ये बिलीव होने लगता है कि कोई स्पिरिचुअल फोर्स उनकी लाइफ चला रही है। ये फोर्स उनकी डिसीजंस कंट्रोल करने लगती है। रोजाना की इंस्ट्रक्शंस इन डायरीज में लिखी जाने लगती हैं, जो आखिर में उन्हें एक फाइनल डेडली रिचुअल की तरफ ले जाती हैं। और यहाँ वही नंबर फिर से लौट कर आता है, 11। वहाँ ना सिर्फ 11 बॉडीज थीं, बल्कि इन्वेस्टिगेटर्स को ठीक 11 डायरीज भी मिली। इन डायरीज में सैकड़ों पन्ने भरे हुए थे। और दोस्तों, इन पन्नों पर कोई आम रोजमर्रा की बातें नहीं थीं, बल्कि घर को चलाने के लिए बहुत ही रिजिड और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थीं। ये 11 डायरीज उनके पूरे बिलीफ सिस्टम का एक डार्क ब्लूप्रिंट थीं। इन डायरीज के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस थीं जिन्हें पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक जगह क्लियरली लिखा था, रात 1 बजे सब तैयार रहेंगे। जरा सोचिए, एक पूरा परिवार जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, वो इन आदेशों को कितनी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि फैमिली एक हेविली ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रिक्ट बिलीफ सिस्टम के अंडर काम कर रही थी। उन्हें सच में लग रहा था कि वो किसी हायर पावर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। और बात सिर्फ तैयार रहने तक खत्म नहीं होती। एक और बेहद डिस्टर्बिंग डिटेल लिखी थी, आंखों पर पट्टी बंदी होगी। जब क्राइम सीन देखा गया ना, तो फैमिली मेंबर्स की आखिरी हालत एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसा इन डायरीज में लिखा था। इसका सीधा मतलब यह है कि क्राइम सीन की एक एक डिटेल प्री मेडिटेटेड थी। सब कुछ पहले से सोचकर प्लान करके लिखा गया था। ये कोई अचानक मची अफरा तफरी बिल्कुल नहीं थी। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे लोग ऐसी एक्सट्रीम इंस्ट्रक्शंस क्यों मानेंगे? इसका जवाब भी उन डायरीज में ही छुपा था। उन्हें एक फॉल्स प्रॉमिस दिया गया था, मोक्ष मिलेगा, डरने की जरूरत नहीं। इस एक झूठे वादे ने पूरी फैमिली को कंप्लीटली मैनिपुलेट कर दिया था। उन्हें पूरा यकीन दिला दिया गया था कि इस रिचुअल के बाद वो सब बच जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल का एक ऐसा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जहां डर को एक झूठी उम्मीद से रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि लोग खुद अपनी मर्जी से ऐसी चीजों में हिस्सा लें। सेक्शन 6, द फाइनल काम नाइट।
आइए अब 23 जून की उस आखिरी रात को समझते हैं जहां सीसीटीवी ने हर उस मूवमेंट को कैप्चर किया जिसने सबको हैरान कर दिया। 30 जून की रात पड़ोस के सीसीटीवी कैमराज में जो रिकॉर्ड हुआ वो बेहद चिलिंग था। उस फुटेज में पूरा सीक्वेंस सामने आया। पहले देखा गया कि बाहर से स्टूल्स अंदर लाए जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक वायर्स लाए गए, घर की औरतें आराम से किचन में खाना बना रही हैं। सब कुछ इतना शांति से, इतने मेथोडिकली चल रहा था ना। फुटेज में दूर दूर तक कोई पैनिक नहीं दिखा, कोई जल्दबाजी नहीं थी। बच्चे तक बिल्कुल शांत थे। ये ईरी कामनेस ही इस बात को साबित करती है कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। क्राइम सीन की ये डिटेल सच में बहुत डार्क और रिवीलिंग है। देखिए, घर में स्ट्रगल यानी विरोध का एक भी निशान नहीं था। सबके मोबाइल फोन्स बिल्कुल नॉर्मल जगहों पर रखे थे, जैसे हम सब रोज रात को सोते वक्त रखते हैं। और तो और किचन में अगले दिन के लिए चने भिगाकर रखे हुए थे। ये सब क्लियरली पॉइंट करता है कि फैमिली ये फॉर्मली बिलीव करती थी कि ये सिर्फ एक छोटा सा रिचुअल है और वो सब अगली सुबह का सूरज जरूर देखेंगे। Section 7 3 Theories of Tragedy। एक मेंटली फिट और फाइनेंशियली स्टेबल परिवार इस हाल तक आखिर पहुंचा कैसे? इस पजल को समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने 3 अलग एंगल्स दिए हैं। पहला है स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, जहां माना गया कि एक ही इंसान यानी ललित का पूरी फैमिली पर टोटल कंट्रोल था। दूसरा एंगल है मास साइकोसिस, जिसमें पूरे परिवार को एक ही शेयर्ड डिल्यूजन यानी एक ही भ्रम हो गया था। और तीसरा फैमिली के अंदर का एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम, जिसके चलते हर आदेश को बिना सोचे समझे बस मान लिया गया। अलग अलग थ्योरीज जरूर हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी। जब एक ही घर में रहने वाले लोग एक ही बिलीफ के अंदर इतने हेवीली इन्फ्लुएंस हो जाए ना, तो हकीकत और इमेजिनेशन के बीच की लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है। सेक्शन 8 डेंजर इनसाइड द होम। ये ट्रेजेडी हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मिरर है। मेडिकल साइंस में एक बहुत ही रेयर टर्म है जिसे कहते हैं शेयर्ड डिल्यूजन। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां साइकोसिस के सिम्टम्स एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होते हैं, खासतौर पर एक क्लोज निट फैमिली के अंदर। और यही इस पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था। सोचकर देखिए, साइलेंट इमोशनल प्रेशर और अनचेक्ड मेंटल हेल्थ कितनी आसानी से एक पूरी फैमिली को अंदर ही अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। बाहर से घर कितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, अगर अंदर का माहौल साइकोलॉजिकली टॉक्सिक है तो बाहर वालों को बिनक तक नहीं लगती कि आखिर वहां चल क्या रहा है। हम लोग आज भी यही सोचते हैं ना कि क्या ये मास सुइसाइड था, या किसी स्पिरिचुअल बिलीफ का रिजल्ट, या फिर मेंटल हेल्थ क्राइसिस का एक्सट्रीम केस। सच ये है कि इन्वेस्टिगेशन ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो था एक डीपली डिस्टर्ब्ड बिलीफ स्ट्रक्चर जो धीरे धीरे बन रहा था। इस केस को सिर्फ किसी एक लेबल में बांध देना बहुत आसान होगा, लेकिन असली चैलेंज ये समझना है कि ऐसे खतरनाक बिलीफ्स आखिर बनते कैसे हैं, वो स्ट्रांग कैसे होते हैं, और कैसे वो एक पूरी फैमिली को एक ऐसी ट्रेजेडी तक ले जाते हैं। ये सब एक रात का खेल नहीं था, ये सालों लंबा बिल्डअप था। आज भी बुरारी का वो घर एक हॉन्टिंग रिमाइंडर की तरह वहीं खड़ा है। एक ऐसे घर की तरह जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था जब तक कि वो नॉर्मल नहीं रहा। इस केस ने हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है। जरूरी नहीं कि हर शांत घर के अंदर शांति ही हो। कभी कभी उस साइलेंस के पीछे बहुत एंग्जाइटी छिपी होती है, कभी अंधविश्वास होता है तो कभी डर। बुरारी हाउस का काला सच सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है दोस्तों, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि अगर घर के अंदर चल रहे मेंटल प्रेशर या ऐसे एक्सट्रीम बिलीव्स को वक्त रहते एड्रेस ना किया जाए तो एक आम सा दिखने वाला घर भी एक खौफनाक कहानी बन सकता है। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस और एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।